बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि मगरबी मीडिया अपनी तरफ से इस वक्त रूस को जंग हरवा के यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका उन सब को बरतरी दिलवा के बैठा हुआ है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त यूक्रेन की फ़ौज अपनी चेक पोस्टें, अपना असलहा, अपना ज़ख़ीरा, उनके पास जो जंगी साजो सामान था वो छोड़ के फ़रार हो रही है और रूस को यहाँ पे बरतरी हासिल हो रही है। मैं आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने किस तरीके से सारी गेम पलट दी है। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं जो आपको बड़ी खबर देने वाला हूँ कि रूस के सदर जो हैं वो आखिरी हरबे के तौर पे, ज़ाहिरी बात है कि उनकी भी हद है, वो बर्दाश्त कहाँ तक करेंगे और इस प्रोपेगेंडे को और इस पूरे के पूरे दुनिया जहान के जो ममालिक उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने यूरोप के ख़िलाफ़ गैस बम चलाने का फ़ैसला कर लिया है। ये किस तरीके से यूरोप उसका मुकाबला करेगा और यूरोप पूरे का पूरा तबाह बर्बाद भी हो सकता है। जो जिस बुनियाद के ऊपर दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं वही चीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी। क्या इसका कोई उनके पास हल है? ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का रूस ने यूक्रेन को नया टीका लगाया है, जिससे रिकवर होने में अब उनको कितना टाइम लगेगा। और फिर जो इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त हमारे पास है वो ये है कि यूक्रेन के सदर और उनके ठिकाने से मुतालिक बहुत सारी हमने बातें सुनी जनाब के पोलैंड चले गए हैं, अपने आप को छुपाया हुआ है अमरीकी एम्बेसी के अंदर। ये सारे के सारे दावे यूक्रेन के अंदर से होते रहे। आज पहली बार यूक्रेन के सदर ने खुफिया ठिकाने की वीडियो सामने आ गई है, जिसके बाद उनकी बहादुरी कहिए, बेवकूफ़ी कहिए कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है और रशियंस उन तक पहुंच सकते हैं। ये क्या मामला है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जंग जब जारी होती है तो जंग में ये नहीं होता कि किसी एक मुल्क का ही सिर्फ नुकसान हो और दूसरा मुल्क जो है वो महफूज रहे। नुकसान दो तरफा होता है, लेकिन तज्ज़ियाकार मुबस्सरीन जो हैं, ऑब्जर्वर्स ये देखते हैं कि उसमें से ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है और कम नुकसान किसका है। ये बात दुरुस्त है कि रशिया का नुकसान भी हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान भी हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि रूस के जो मेजर जनरल हैं वो मारे गए हैं, यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर मारे गए, और ये नुकसान है आपका एक अहम फौजी जो जिसकी इतनी बड़ी प्रोफाइल हो वो मारा जाए तो खबर तो बनती है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशियंस को जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, यूक्रेन और मगरबी मीडिया तो कह रहा है जनाब कि रूस की फ़ौज की जो पेशरफ्त है वो बहुत स्लो डाउन हो गई है और यूक्रेन जो है वो पलट के वार कर रहा है। लेकिन हमें नज़र ये आ रहा है कि जो रूस है उसने पलट के वार किया है, जिसके बाद जो यूक्रेन की फ़ौज है ना सिर्फ उसने अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट जो हैं वो खाली कर दी हैं और उसके ऊपर रशिया का कब्ज़ा हो गया है, बल्कि जो अपना असलहा है और फ़ौजी साजो सामान है वो भी वो छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गए हैं। और यूक्रेनी फ़ौज के ये चेक पोस्टें और असलिया छोड़ के फ़रार होने के बाद ये सारे का सारा जो इलाका है अब मुकम्मल तौर पे रशिया के कब्ज़े में आ गया है और रशियन फ़ौज ने वहाँ पे पोजीशन संभाल ली। इसके अलावा एक और ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो ऑयल डेपो था जहाँ से रशियन फ़ौज ऑयल हासिल करती थी और उसकी बुनियाद के ऊपर आगे वो हमले और दीगर चीज़ें करती थी, वो ऑयल डेपो भी रशियन फ़ौज के हाथ लग गया है, उनके ऊपर कब्ज़ा हो गया है, जिसका मतलब है उनको तो सपोर्ट मिलेगी। और ये जो इलाका है बर्डियान्स्क का इलाका है जहाँ पे इनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पे पीछे हट रही है और चेक पोस्टों को खाली कर रही है, जिसके बाद रशियन फ़ौज को यहाँ पे बरतरी हासिल हो गई है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि नुकसान जंग में दो तरफा होता है, देखना ये होता है कि नुकसान ज़्यादा किसका होता है। तो इस वक्त एक दूसरे को यूरोप और रशिया, मगरबी दुनिया जो है वो रूस को ज़्यादा से ज़्यादा माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि यूरोप के अंदर ये इसके ऊपर गौर किया गया है कि क्या हम तेल की दरामद बंद कर दें
मोर देन 30% जो पोर्शन है वो रशिया से आता है। फिर मैंने आपको अमेरिकन की खबर दी। खबर ये है कि अमेरिकन के अंदर उनके मेजॉरिटी जो पार्टी है, उनके जो लीडर है, उन्होंने कह दिया है कि वो हाउस के अंदर वोटिंग करने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका जो 10% ऑयल इंपोर्ट करता है वो इसके ऊपर पाबंदी लगा देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि रशियंस की जेब में कार्ड्स नहीं है या रशियंस इस मामले के ऊपर खामोश रहेंगे, वो जवाबी वार नहीं करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो गैस बम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो यूरोप है वो अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरी करने के लिए गैस खुद तो प्रोड्यूस करता नहीं है, तो उसको गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो गैस कहाँ से इंपोर्ट करता है? वो गैस इस वक्त सबसे जो करीब तरीन उनके पास है वो रशियंस हैं, जहाँ से वो इंपोर्ट करता है। इसी बुनियाद के ऊपर जो है यूरोपीय यूनियन वाले कह रहे थे कि हमारे पास इस वक्त रशिया का कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन अगर आप रशिया को यूरोप की इकॉनमी से वाइप आउट करेंगे, आप उनको निकालेंगे, तो आपका क्या ख्याल है वो आपकी मैशत को डबोने की कोशिश नहीं करेंगे? वो आपको मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे? तो खबर सुन लीजिए, यूक्रेन वाले मामले के ऊपर जो कुछ उनके साथ यूरोप ने किया है उसका जवाब रशिया ने देने का फैसला किया है। और इस वक्त खबर यह है कि उन्होंने जो यूरोप को गैस सप्लाई करते हैं, रशिया ने उसका इंडिकेटर दिया है कि वो भी उस गैस को बंद करने के लिए तैयार हैं। और उस हवाले से अगर ये काम हो गया तो आप समझिए कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप की पूरी मईशत का सत्यानाश हो जाएगा। अब सत्यानाश की जहाँ तक बात आई तो पहले दिन से एक बात रूसी कर रहे हैं और कोई लगी लिपटी बगैर कर रहे हैं कि हमने यूक्रेन का जो ढांचा है, ख़ासकर जो मिलिट्री ढांचा है, हमने उसको तबाह करना है। और वो मुसलसल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। अब इतलात ये आई हैं कि 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का टीका लगाया गया है। और 10 अरब डॉलर का ये जो टीका है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगाया गया है। और जो यूक्रेन की हुकूमत है उन्होंने खुद भी इसकी तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है। उनको 10 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नुकसान हुआ है। और ये कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में, इस बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के मिनिस्टर्स कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जी तारीख की पहली जंग है जिसके अंदर जो रशियंस हैं वो अपने फौजियों की लाशें लेने से भी इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, आज तो 12,000 से नंबर वो ऊपर ले गए हैं। वो कह रहे हैं जी 12,000 से ज़ायद फौजी हमने रशिया के मार दिए हैं। और वो कहते हैं कि रशियन जो हैं वो अपने फौजियों की डेड बॉडीज़ भी वापस नहीं लेना चाहते। अब आते हैं इस बात के ऊपर, ज़ेलेंस्की वाले ठिकाने के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उससे ज़ेलेंस्की ने खिताब किया, जिसके बाद बरतानिया इस वक्त बहुत एक्टिव है रशिया के खिलाफ। उन्होंने अपनी पार्लियामान से खिताब के लिए ज़ेलेंस्की को बुला लिया है। और इससे पहले हमने देखा कि उनकी पार्लियामेंट का एक इजलास चल रहा था, वहाँ पे यूक्रेन के सफ़ीर आए तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन समेत पूरी उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने खड़े होकर बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल किया। तो अब ये दुनिया के किसी मुल्क के सदर की हैसियत से खिताब करने वाली पहली शख्सियत होगी जो बरतानिया की पार्लियामेंट से खिताब करेगी। लेकिन ज़ेलेंस्की के ठिकाने के मुतालिक बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई। लोगों ने कहा जी वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं, पोलैंड चले गए हैं और वहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने उनको पनाह दी हुई है। ये सारी की सारी बात जो थी ये खुद उनके अपने लॉ मेकर बात कर रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट फ़रार हो गए। उसके बाद हमने ये देखा कि कहा गया नहीं जी वो अपने मुल्क में ही हैं, लेकिन जो पोलैंड का बॉर्डर है उसके करीब सरहद के अंदर है। अब आज खुद ज़ेलेंस्की ने अपने ठिकाने की वीडियो जारी की है। इस वीडियो के अंदर वो कहते नज़र आए कि जनाब मैं ना तो छुपा हूँ ना ही भागा हूँ, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है और हम इस जंग का हर सूरत जो है वो मुकाबला करेंगे। अब ये जो वीडियो सामने आई है ये वीडियो दारुल हुकूमत कीव की है। हालांकि रशियंस कहते रहे हैं कि वो फरार हो चुके हैं और इनकी जो सारी वीडियोस हैं वो पुरानी रिकॉर्डेड है। अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए वो वीडियोस रिलीज की जा रही हैं। अब आज की जो वीडियो है उनके कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसका जो सदारती ऑफिस है उस सदारती ऑफिस की वीडियो है जिसके अंदर वो खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कीव के अंदर रशियन फौज तो दाखिल हो चुकी है, उसका घेरा भी किया हुआ है और अगर आप वहां पे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि रशियंस को आप तक एक्सेस हो जाएगी। तो ये तो सीधी सीधी अपनी बात और अपनी जान जो है वो खतरे में डालने वाली बात है और अपनी लोकेशन जो है वो रशियंस को बताने वाली बात है। भले ही आप इसको बहादुरी कहेंगे या बेवकूफ़ी कहेंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है कि आपको पता ही है आज के दौर में बायोलॉजिकल वॉर्स होती हैं। बायोलॉजिकल वॉर्स से मुराद यह है जिस तरह कोविड आया तो कोविड को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए कि ये मैन मेड है या एक कुदरती एक आफत आई है। लेकिन अब कुछ ऐसा इल्म हुआ है जिस पे चाइना जो है वो अमेरिका से क्वेश्चन कर रहा है कि आप ये बताएं कि आपने ये जो बायोलॉजिकल मिलिटराइजेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो पहली बार सामने आई है कि बायोलॉजिकल मिलिटराइजेशन जो है वो आप कर रहे हैं। आप अपने घर के अंदर जो बायोलॉजिकल लैब्स मिलिट्री ने कायम की हुई हैं और फिर यूक्रेन के अंदर ये पता चला है
कि 200 मिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका ने यहाँ पे खर्च किया है और उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे बायोलॉजिकल लैब्स बनाई गई हैं जो पकड़ी गई हैं। वो कहते हैं कि आप जवाब दें इनका पर्पस क्या था, इनका मकसद क्या था और इसके ज़रिए आप क्या अचीव करना चाहते थे, जो आपको ये लैब्स बनानी पड़ी हैं और फिर अपने घर के अंदर भी बनाई हैं और घर से बाहर भी बनाई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका जवाब दें। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।